दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ ही समय में सुपरहिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती ने महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अभिनेत्री दिव्या भारती का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इस छोटे से सफर में ही उन्होंने तकरीबन 12 फिल्में की थी और उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही थी। कहा जाता है कि 90 के दशक में बहुत तेजी से दिव्या के करियर का ग्राफ ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती की मौत की खबर ने इंडस्ट्री से लेकर उनके प्रशंसक तक सबको हिलाकर रख दिया था। दिव्या भारती की मौत उनके घर की बालकनी से नीचे गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन इसके पीछे का कारण आज तक लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो क्या है वो रहस्य जिसे लेकर आज भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि दिव्या भारती की मौत हत्या थी या हादसा। इस वीडियो में मैं आपको उनकी मौत से जुड़ी सारी सच्चाई बताऊंगी, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और माँ मीता भारती एक हाउसवाइफ। जब दिव्या 9वीं क्लास में थी तभी से उन्होंने मॉडलिंग के जरिए फिल्मी दुनिया में अपना कदम रख दिया था। 1988 में जब दिव्या भारती मात्र 14 साल की थी तभी उनको फिल्म निर्माता नंदू तोलानी ने अपनी फिल्म गुनाहों का देवता के लिए साइन कर लिया था, लेकिन कुछ कारणवश उनको इस फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह संगीता बिजलानी को दे दी गई। इसके बाद गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा और अपनी नई फिल्म राधा का संगम के लिए गोविंदा के ऑपोजिट उन्हें साइन कर लिया। इस फिल्म में अपने रोल के लिए दिव्या भारती ने कई महीनों तक डांस और एक्टिंग की क्लास ली, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें इस फिल्म से भी निकाल दिया गया और उनकी जगह जूही चावला को इस फिल्म में ले लिया। कहा जाता है कि उस समय दिव्या भारती बहुत छोटी थी और उनकी बचकानी आदतें फिल्म निर्माता को पसंद नहीं आ रही थी। हिंदी सिनेमा में एक के बाद एक 2 रिजेक्शन के बाद दिव्या भारती को अपनी पहली फिल्म मिली साउथ इंडस्ट्री में। 1990 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्म बोबली राजा से की। दोस्तों, अगर आप साउथ इंडियन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप एक्टर वेंकटेश को जरूर जानते होंगे। उनकी भी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने के बाद दिव्या भारती के पास बॉलीवुड फिल्मों के बहुत से ऑफर आने लगे, जिसके बाद दिव्या भारती ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू राजीव राय की 1992 में आई फिल्म विश्व आत्मा से की। इस फिल्म का एक गाना 90 के दशक में खूब हिट हुआ था और वो गाना था ये गाना पूरी तरह से दिव्या भारती पर पिक्चराइज्ड था। गाने के हिट होने के बाद दिव्या भारती का फिल्मी करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसके बाद उन्होंने उस समय के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दी। उनमें से 2 जो सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई दिव्या भारती के करियर की, वो थी गोविंदा के साथ शोला और शबनम और ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ दीवाना। शोला और शबनम के सेट पर पहली बार गोविंदा ने अपने दोस्त साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात दिव्या भारती से कराई। यहीं से इनके बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर दिव्या भारती का नाम उनके को स्टार्स के साथ बार बार जोड़े जाने से वो परेशान हो गई थी और इस बात को खत्म करने के लिए उन्होंने 10 मई 1992 में चुपके से साजिद नाडियाडवाला के साथ निकाह कर लिया। इस निकाह में गवाह के तौर पर सिर्फ 2 लोग ही मौजूद थे और इसी निकाह के बाद दिव्या भारती ने अपना धर्म बदलकर अपना नया नाम सना नाडियाडवाला रख लिया। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दिव्या भारती अपनी शादी की बात सबको बताना चाह रही थी, पर साजिद का करियर उस समय ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी को लेकर वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए। इसी बात को लेकर दिव्या अक्सर तनाव में रहती थी, जिस वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था और जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शराब के नशे में थी। अब क्या कुछ हुआ था उस रात, चलिए जानते हैं। दिव्या भारती अपनी मौत से पहले काफ़ी खुश थी क्योंकि उन्होंने उस दिन अपने लिए 4 BHK अपार्टमेंट की डील फाइनल की थी। जिंदगी में पहली बार अपने पैसों से अपने लिए वो एक घर लेने वाली थी। दिव्या ने इस खुशखबरी के बारे में अपने भाई कुणाल को भी बताया था। अभी जिस घर में वो रह रही थी वो साजिद ने ही उन्हें रहने के लिए दिया था।
5 अप्रैल 1993 को दिव्या चेन्नई से मुंबई के वर्सोवा स्थित अपने घर लौटी थी और अगले ही दिन उन्हें अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, पर पैर में चोट लगने की वजह से उन्होंने एक दिन के लिए शूटिंग टाल दी थी। रात के करीब 10 बजे दिव्या ने कॉल करके अपनी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला को अपने घर बुलाया था। नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची और तीनों लिविंग रूम में बैठकर अपनी आने वाली फिल्म के कॉस्ट्यूम को लेकर बातें करने लगे। इस दौरान तीनों शराब भी पी रहे थे। घर में इन तीनों के अलावा दिव्या की नौकरानी अमृता भी घर में मौजूद थी। वो किचन में इन लोगों के लिए खाना बना रही थी। रात के करीब 11 बजे दिव्या किचन में कुछ काम से गई और उस समय नीता अपने पति के साथ लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। किचन में दिव्या अपनी नौकरानी अमृता से खाने को लेकर बात करने लगती है और बात करते करते वो किचन की खिड़की पर बैठ जाती है। उस घर में किचन की खिड़की ही सिर्फ ऐसी थी जिसमें कोई ग्रिल नहीं लगी थी। ये खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी। इसके नीचे पार्किंग की जगह थी जहां अक्सर कई गाड़ियां खड़ी होती थी। एक तो शराब का नशा और ऊपर से पैरों में चोट, जिसकी वजह से किचन की खिड़की में बैठते ही दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा 5वीं मंजिल से नीचे पार्किंग लॉट में गिर जाती है। दिव्या भारती की गिरते ही उनकी नौकरानी जोर से चीखती है, जिसके बाद लिविंग रूम में टीवी देख रहे नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ भाग कर नीचे जाते हैं और दिव्या को देखते हैं तो वो पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। इसके बाद वो लोग दिव्या को लेकर तुरंत कूपर हॉस्पिटल गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो दोस्तों, ये थी दिव्या भारती की मौत की सच्चाई। आज भी कुछ लोगों को यही लगता है कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की, तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें बालकनी से धक्का दे दिया था। पर यह सब एक अफवाह है। साजिद नाडियाडवाला तो उस रात घर में थे भी नहीं। साजिद का नाम इस केस में तब आया था जब पुलिस की जांच पड़ताल में ये पता लगा कि दिव्या की शादी साजिद नाडियाडवाला से कुछ महीने पहले ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जब तक दिव्या भारती जिंदा थी तब तक किसी को ये नहीं पता था कि उनकी शादी साजिद नाडियाडवाला से हुई है और उन्होंने अपना धर्म और नाम भी बदल लिया था। अपनी मौत से पहले दिव्या भारती ने करीब 14 फिल्में साइन की थी, जिनमें से 2-3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज भी हुई। 3 साल के अपने छोटे से फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने बड़ी बड़ी हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि दिव्या भारती की मौत के कुछ महीनों बाद उनकी नौकरानी अमृता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।